नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिकोज वेन से कैसे रिलीफ दिलाऊं उस वीडियो के बारे में बात करूंगा। क्योंकि वेरिकोज वेन बेसिकली हम देखा जाए मेडिसिनल तो ठीक रहता ही है, साथ साथ उसके साथ एक्सरसाइज की भी नीड पड़ती है। तो वही एक्सरसाइज कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली अपना पेन भी रिलीफ कर सकते हैं जो वेरिकोज वेन में हो रहा है, ठीक है। और जो उसकी ग्रोथ हो रही है या उसकी एनगॉजमेंट ऑफ वेन्स हो रही है उसको पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसको करके आप आराम से रिलीफ ले सकते हैं। क्योंकि देखो, आपकी जगह अगर मैं भी हूँगा तो मैं भी सर्जरी से डरूँगा ही। सर्जरी के लिए जाना, एकदम से प्लान माइंड सेट करना इज़ टफेस्ट पार्ट। और हाँ, जब हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट है, हमारे पास ऐसी विज्ञान है जिससे हम अपने वेरिकोज वेन को रिवर्सल कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि पता है कि एक मिड एज के बाद ये ज़्यादा सीवियर बनता है या पेन क्रिएट करता है। तो मोस्टली पेशेंट्स को जब हम देखते हैं, जैसे हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, उसमें 40-45 के अबव के पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू जो उनको 20-25 में उनको पेन ऐसा नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू जो मिड एज के हैं, 48 से अबव हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बहुत इजी माइल्ड एक्सरसाइज है वेरिकोज वेन के लिए, जो आप घर बैठे आराम से किसी अपने बेड पे भी कर सकते हो। मैं तो आज पार्क में आया हूँ, इसलिए पार्क में बना रहा हूँ। आप चाहे तो अपने बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इवन अपने नीचे अपना एक योगा मैट बिछाया फ्लोर पे, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है और ईजी एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप आराम से अपने घर बैठ के ईजिली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपने सिर्फ लाई डाउन होना है। लाई डाउन होने के बाद अपनी स्ट्रेचिंग करनी है। बेसिकली हमने क्या करना होता है, कभी भी वेरिकोज वेन्स के साथ कोई भी ऐसा इशू है तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करनी है। बॉडी को जितना आप स्ट्रेच करके रखोगे उतनी आपकी मसल्स रिलैक्स भी करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगी और वेन्स को भी थोड़ा स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। वो भी अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को खींचोगे तो क्या पता वो चीज़ नॉर्मल हो जाए, वैसी ही बात है। सिंपल वैसे ही मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो पहले से बेटर करेगी और वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर होगा। क्योंकि वेरिकोज वेन में ब्लड का फ्लो जो होता है बाईपास एरिया से निकलता है। वो सीधा ऐसे नहीं है कि वहाँ पर क्लॉट बन गया हो, वहाँ पर रुकावट हो गई हो, वहाँ का रास्ता सक्रिय हो जाता है जिससे वहाँ पर फुलावट आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि खून का बहाव ही नहीं है, वहाँ पर सारी क्लॉटिंग ही क्लॉटिंग है, ऐसा नहीं होता। तो हमने स्ट्रेचिंग करनी है और स्ट्रेचिंग के साथ उससे निजात पाना है। आपने सिर्फ लाई डाउन होना है। अपनी किसी भी फुट को उठा लो पहले, ऐसा कुछ नहीं है राइट पहले उठाना है लेफ़्ट उठाना है, किसी को भी उठा लो। मेरा आप ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने पीछे की तरफ किया हुआ है, बॉडी के पीछे जहाँ पर बॉडी है। इससे क्या होता है, इस वाली जगह पर एक अलग सी टाइटनिंग महसूस करोगे आप। उससे क्या होगा, आपको ईजिली ऐसा लगेगा कि कुछ खींच रहा है और वो खिंचावट अच्छी है। इसमें स्ट्रेचिंग करनी है इसलिए खिंचावट अच्छी है। इसको पुश करके, मतलब अपनी तरफ पुल करके ऊपर की तरफ ऐसे करो। फिर देन सेकेंड, आप इसको आराम से बेड पे भी कर सकते हैं। और इवन इसके साथ एक और चीज़ भी है कि जब आप ये स्ट्रेथनिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये वाला पोर्शन भी बहुत टाइट हो रहा होता है, तो ये हमारे लिए बेटर है। और वेरिकोज वेन मोस्टली देखोगे तो काफ मसल्स पे ज़्यादा बनती है। तो वेरिकोज वेन्स अगर आपके काफ मसल्स पे है तो आपने बेसिकली बस दोनों पैरों से लिटरली, फिर से समझा रहा हूँ, बैक पीछे किया, फिर ऊपर किया, फिर आगे किया, फिर पीछे किया, फिर आगे किया, फिर रख दिया। ऐसे आपने 5 टाइम्स करना है दोनों पैरों से। तो छोटा शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए। पहले 2 बारी उससे किया, फिर आपने ऐसे कर, सिर्फ नॉर्मली उसको प्लेसिंग करनी होती है। आपने कोई उसमें हार्ड रूल कुछ नहीं करना, सिंपली स्ट्रेच इन, स्ट्रेच आउट एंड देन रख दिया। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे जाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज और सिंपल है, ठीक है। ये एक योगा का आसन भी है, इसको हम वैसे बटरफ्लाई आसन भी बोलते हैं। ये आप आराम से कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स पे। इससे क्या होता है कि हमारी ब्लड का फ्लो जो होता है नीचे की तरफ जाता है, और जब हमारा ब्लड का फ्लो जब नीचे की तरफ जाएगा तो हमको ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि हमारी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है वेरिकोज वेन्स के साथ, कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है। तो हमने उस चीज़ को प्रॉपर करना होता है। इस वजह से जब हम ब्लड के फ्लो को नीचे की तरफ करते हैं तो हमारा सबसे पहले पोर्शन आता है पेल्विक पोर्शन, और पेल्विक पोर्शन से ही हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल योगासन है। आपने जस्ट पुट करना है और नीचे की तरफ ऐसे हिलाना है। इसको आप 5 सेकंड करें, 5 मिनट करें, एज़ यू विश। क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप कब तक करें, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तब तक करिए।
जब आपकी कंफर्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है, एक दिन में नहीं बोलूँगा कि सीधा आधे घंटे का आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, धीरे धीरे बढ़ती है। पहले शायद 5 मिनट लगें, उसके बाद 10 मिनट लगें, उसके बाद क्या पता 20 मिनट पे भी पहुंच जाए। देन इसके बाद एक्सरसाइज आती है थर्ड एक्सरसाइज। आपने जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने स्ट्रेच इन किया था, स्ट्रेच को अपने फुट को अंदर की तरफ पुल किया था, अब हमने पुश करना है, इसको इस तरीके से पुश करना है। तो दोनों पैरों को पहले पुश किया, फिर इन किया, फिर बाहर की तरफ किया, फिर अंदर की तरफ किया, फिर बाहर की तरफ किया, फिर अंदर की तरफ किया। जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये याद रखना कि आपके यहाँ पर स्ट्रेंथ जो आ रही है टाइट हो रही है या नहीं हो रही, इसको ज़रूर चेक करना। ये वाला पोर्शन आपका टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इससे नीचे फील होगा आपको कि जब हम इनकी तरफ अंदर बॉडी की तरफ खींचते हैं तो नीचे टाइटनेस डेवलप होती है, और जब हम पुल आउट करते हैं तब भी टाइटनेस महसूस होती है। दोनों टाइम पे आपको टाइटनेस महसूस होनी चाहिए अपने काफ मसल्स और अपनी थाइज में। ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और परफॉर्म की जाती है जिससे हम कह देते हैं कि आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ लेट कर ही करनी है। अगर आप कहीं खड़े हैं, किचन में खड़े हैं, या आप शायद कहीं अपने बिजनेस प्लेस पे खड़े हैं या ऑफिस में भी खड़े हैं, तो ईजिली आप अपने परफॉर्म कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को। जैसे अगर हम ऑफिस प्लेस पे खड़े हैं या आप किचन में खड़े हैं, या मे भी शायद आप कोई टीवी या कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, जो हम लेट के कर रहे थे एक्सरसाइज, अपने टोज़ को प्रेस इन प्रेस आउट कर रहे थे, वैसे ही आपने अभी भी करना है। सिंपल, आपने ऊपर किया। आप इसमें सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सपोर्ट नहीं ले सकते। आगे कभी वॉल मिले या कोई चेयर मिले, क्योंकि वेट में भी शायद आपका ज़्यादा हो, मिड 50s में हो, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा हम वेट गेन कर लेते हैं। अब अगर आपकी जगह मैं भी होता तो शायद वेट गेन कर चुका होता। तो मैं वहाँ पर उसी प्लेसिंग में मैं कह रहा हूँ कि आपने सिंपली उसको इन करना है, देन फिर उसको आउट करना है, देन फिर वही सेम स्ट्रेचिंग, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। सामने से भी दिखा देता हूँ व्यू कि आपने करना क्या है, सिंपली करना है, देन टोस पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि टोस से क्या होता है कि हमारी सारी चीज़ें स्ट्रेच होती है लेग्स की, इसलिए वहाँ की वर्क करना ज़रूरी है। तो मैं तो अभी स्टैंड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी हो जाता है थोड़ा, बट आप भी कर सकते हैं। किसी चीज़ का सहारा ले ले, सपोर्ट ले लो, ज़रूरी नहीं है वॉल मिले तो वॉल सही, चेयर मिले तो चेयर सही, किचन की शेल्फ मिले तो किचन की शेल्फ सही, तो आप खड़े खड़े भी उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। और फिर क्या करना है आपने, जब आप इसको 10 बारी परफॉर्म कर लो, 10 टाइम्स परफॉर्म कर लो, उसके बाद सिंपली आपने अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। जैसे हमने स्ट्रेचिंग लेट के किया है, वैसी स्ट्रेचिंग स्टैंडिंग पोजीशन में भी, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आपकी काफ मसल्स पे स्ट्रेच होगा तो आपकी वेरिकोज वेन में रिलीफ भी मिलेगा। और सिंपली आप ये आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, और इवन अगर आप कहीं प्लेस पे हैं, कहीं शादी पे या मैरिज वैरिज पे भी गए हुए हैं, तो आप सिंपली वहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है वेरिकोज वेन में, ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बारे में वेरिकोज वेन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या आपको सर्जरी रिकमेंड कर देती है बट आप सर्जरी से डर रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट भी कर सकते हैं, और इसका एक राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी एक्सरसाइज समझ आई हो और मैं थोड़ा सही लगा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।